हल्द्वानी शहर में कल हुए दोहरे हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में कई खुलासे हुए हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें, इस हत्याकांड में शहर की नवीन मंडी में बुधवार रात युवक और युवती की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों के चेहरों को पत्थरों से इस तरह कुचला गया था कि पहचान भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन देर शाम 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा कर दिया। दोनों मृतकों के पास से मिले आधार कार्ड से ही दोनों की शिनाख्त हो गई थी, जिसमें लड़के की शिनाख्त शुभम टमटा 31 वर्ष उर्फ गोलू पुत्र किशोरी लाल टमटा निवासी तल्ला खोटा अल्मोड़ा के रूप में हुई और लड़की की पहचान लक्ष्मी पोखरिया पुत्री हेमचंद्र पोखरिया निवासी मल्ली पोखरी ओखलकांजा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ओखलकांजा की रहने वाली लक्ष्मी के पिता पुरोहित का काम करते हैं। लक्ष्मी के पिता ने 2 शादियां की हैं। लक्ष्मी दूसरी पत्नी की पहली पुत्री थी। उसकी एक बहन और एक भाई है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे उसके सौतेले भाई सुरेश ने बताया कि लक्ष्मी पढ़ाई में होनहार थी। 10वीं और 12वीं में अच्छे खासे परसेंटेज थे। इसके बाद वह हल्द्वानी आ गई और एमबीबीजी कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। जेब खर्च चलाने के लिए मुखानी स्थित सर्जिकल स्टोर में पार्ट टाइम का काम करती थी। भाई सुरेश के अनुसार वह गौजाजाली में रहता है। पहले लक्ष्मी उसी के साथ रहती थी, लेकिन कॉलेज आने में देरी का कारण बताकर उसने मुखानी क्षेत्र में कमरा ले लिया था, जहां पर पता चला कि शुभम और लक्ष्मी मुखानी चौराहे के पास लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस के अनुसार शुभम को नशे की लत थी। इस कारण वह 3 साल तक कटघरिया स्थित नशा मुक्ति केंद्र में रहा। यहाँ से निकलने के बाद इसी क्षेत्र में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र पर बतौर सुपरवाइजर काम करने लगा। 4 महीने पूर्व उसने वहाँ भी काम छोड़ दिया। उसके हाथ में इंजेक्शन के भी निशान मिले हैं। शुभम टमटा 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। पुलिस से रिटायर्ड ताऊ हरीश लाल ने बताया कि शुभम के पिता किशोरी लाल और मां भागीरथी का पहले ही निधन हो चुका है। पिता अल्मोड़ा डाकघर में बाबू रही है, जबकि मां पूर्व में प्रधान थी। उसके बड़े भाई रविंद्र कुमार पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली बेरीनाग में पॉलिटेक्निक के शिक्षक हैं, जबकि 3 बहनें भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। एक बहन सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रही है। दोनों की हत्या और सच सामने आने के बाद परिजन भी सदमे में चले गए। वहीं जांच में ये भी सामने आया है कि मंडी में हुए डबल मर्डर की असल वजह गैंगस्टर अक्कू और उसके साथियों का शराब और चरस के आगोश में होना था। नशे की वजह से ही उन्होंने मामूली विवाद में प्रेमी युगल को मौत के घाट उतारा है। पहले शुभम की हत्या की, इसके बाद लगा कि पुलिस के सामने लक्ष्मी उनके अपराध की कहानी खोल देगी, जिसके बाद युवती की भी जान ले ली। सांसें थमने तक हत्यारे दोनों पर पत्थरों से वार करते रहे। इस डबल मर्डर की पहली खबर गल्ला मंडी के सिक्योरिटी प्रभारी अंशुल पांडे को मिली थी। खून से लथपथ शव नजर आने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला रात में घटनास्थल के आसपास से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर कुछ जानने की कोशिश नहीं की। लोगों ने सोचा अक्सर मजदूर और ट्रक चालक शराब पीकर हंगामा करने के साथ आपस में लड़ते रहते थे। बुधवार रात भी यही हुआ होगा। दूसरी तरफ जांच में ये भी पता चला कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर लगे कैमरे खराब पड़े हैं, लेकिन दूर लगे कैमरों में पुलिस को अक्कू और उसके साथियों की झलक देखने को मिली। जिसके बाद पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने इस दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी बयां कर दी। शराब और चरस का नशा करने के बाद ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। दोनों ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ गल्ला मंडी स्थित गोदामों की छत पर बुधवार रात पार्टी रखी थी। खाने पीने के दौरान उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंचा। जिसके बाद शुभम और लक्ष्मी घर जाने के लिए नीचे उतरे तो वहां भी चारों युवक शुभम से उलझने लगे। जिसके बाद उन्होंने पास पड़े पत्थरों से बेरहमी तरीके से शुभम को कुचलकर हत्या कर दी। लक्ष्मी के सामने पूरी वारदात हुई। वह घटना की गवाह न बन जाए, इसी अंदेशे ने सब ने मिलकर उसको भी मार डाला। उसके बाद वे मृतकों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए और सुबह पता चला कि शुभम और लक्ष्मी की हत्या इस तरीके से हुई है। जिसके बाद पुलिस ने भी चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वसुंधरा कॉलोनी बरेली रोड धानमील हल्द्वानी निवासी गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर,
दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, तीन पानी खन्ना फार्म डी ब्लॉक निवासी सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, उत्तरांचल विहार बड़ी मुखानी पीलीकोटी निवासी दीपेश लटवाल उर्फ राज को गिरफ्तार कर हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभियुक्त गौरव नेगी उर्फ अक्कू पर पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभियुक्त दीपेश लटवाल पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। सभी आरोपियों की उम्र लगभग महज 20 से 25 साल के बीच है। फिलहाल सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25 से 100 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि संगीन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करें। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हीनस क्राइम्स पे तत्काल जो है त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, आप सबको पता होगा आज सुबह जो है 7:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि 2 शव देखे गए हैं। 2 शव जो है दिख रहे हैं वहाँ पे मंडी परिसर में, गल्ला मंडी कैंपस के अंदर, हल्द्वानी में मंडी कैंपस के अंदर गल्ला मंडी में एक चबूतरे पे 2 बॉडीज दिख रहे थे वहाँ पे फर्श पे। तो सभी को अब तक तो ये जानकारी है कि 2 जो बॉडीज जो दिख रहे थे उसमें एक पुरुष का है, एक महिला का है। एक पुरुष शुभम जो मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था और लड़की जो है लक्ष्मी जो है जो तल्ला जो है थाना कंसू का रहने वाला है, वहाँ का था और MBPG में 2nd ईयर डिग्री करती थी और ऑन एंड ऑफ कभी जॉब भी करती थी। क्या था पूरा, कितने आरोपी? तो प्रथम दृष्टया सबको मतलब ये चीजें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु हुआ है। तुरंत हमने त्वरित टीमें गठित की गई है और हमारा CO अमित हो गया, SP मनोज और ये सभी SSP जो है जगदीश, इन सबके नेतृत्व में जो टीमें हैं मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर इस घटना का अनावरण किया है। CCTV फुटेज, CDR और सभी के आधार पर चीजें जो है मैच होकर जो है 4 अभियुक्तों को कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 अभियुक्त है। इसमें गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर है, इसमें मुख्य अभियुक्त है और लीड अटैकर बोल सकते हैं हम इसको। और जो है उसके ऊपर 10-11 मुकदमे हैं विभिन्न हल्द्वानी मुखानी थाने का, गैंगस्टर भी लग चुका है। ये सब आपस में जानते थे। सबसे पहली बात ये है कि ये सब आपस में जानते थे, मिल के इन सब ने रात को पार्टी करा है, मतलब बेसिकली गैदरिंग हुआ है, वहां पे विभिन्न प्रकार की नशा की सेवन हुआ है, सबके द्वारा सेवन हुआ है, मृतकों के द्वारा और इन सबके द्वारा। नशे के दौरान जो है कुछ बहुत ही छोटा बात को लेके विवाद हुआ है या गाली गलौज टाइप हुआ है, वो झड़प में कन्वर्ट हुआ और जो है उसके बाद जो है नशे जो है झड़प के बाद जो है गाली गलौज फिर से एक दूसरे के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि मृतक ने तो जो है कुछ थूक दिया है, उस बात को लेके और बिगड़ गई। परंतु निर्ममता से, बर्बरता से इन 4 लोगों ने पहले तो शुभम को जो है पत्थर से कुचल दिया। जब वो मर गया तो इन्होंने देखा भाई एक जिंदा है, ये कहा के कहानी बोल देगी बाहर करके जो महिला को भी उन्होंने पत्थर से कुचल के हत्या कर दी। गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, दीपेश लटवाल उर्फ राज। इसमें गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर पे 11 मुकदमे हैं, तो आदतन है। और इन सब की दोस्ती रिहैब सेंटर्स में हुआ है। विभिन्न रिहैब सेंटर में शुभम काम करता है, उसी रिहैब सेंटर में दीपेश लटवाल का भी दोस्ती हुआ। ये सब रिहैब सेंटर्स के माध्यम से आपस में एक दूसरे को जानते थे। अभी तक जो है दीपेश लटवाल पे 3 NDPS का मुकदमा है, ये जानकारी में आया है। बाकी दोनों का भी क्रिमिनल हिस्ट्री। छेड़खानी का मामला कुछ सामने आ रहा है लक्ष्मी से। ये देखिए झगड़े का शुरुआत जो हुआ वो जो है गाली गलौज इसको लेके हुआ है। मतलब ये सब अभियुक्तों का ही कहना है अभी तक, क्योंकि एक चश्मदीद गवाह का, तो ये इनका है, इनका जबानी है कि उसको लेके शुरू हुआ कि एक दूसरे का शुभम और एक और व्यक्ति के ऊपर। फिर जो है इसका बीच बचाव के लिए अक्कू ने थप्पड़ वप्पड़ मारा, तो इस बात पे बहस हुई कि अक्कू क्यों थप्पड़ मार सकता है। इस बात पे गाली गलौज हो गई, शराब का थूकना हुआ। फिर बाद में वो मतलब बहुत डीप नशे में थे, वो गिर भी गए। तो गिरने के दौरान वो लक्ष्मी जाके उठा रही थी, फिर जो है लक्ष्मी को कोई और उठा रहा था, फिर तुमने कैसे हाथ लगा दिया। ये सब बात बेसिकली हेवी नशे में छोटी बात को लेकर इन्होंने जो है सबसे पहले तो शुभम को मतलब गिरा दिया, गिराते ही उसमें पत्थर कुचल दिया। सेकंड इस पे तुरंत बाद जो है लक्ष्मी जो जिंदा थी उसको भी उन्होंने कुचल दिया।